क्या आप जानते हैं कि 98% लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्या कारण है कि वो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं? आज इस वीडियो में हम उन 10 सबसे कॉमन रीजंस ऑफ फेलियर के बारे में समझेंगे जो ज़्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो हम शुरू करेंगे 10th रीज़न से और मूव करेंगे नंबर 1 रीज़न ऑफ फेलियर की तरफ। जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इस दौरान खुद को भी एनालाइज करेंगे कि कहीं इन 10 रीजंस में से ऐसा कोई रीज़न आपके अंदर या मेरे अंदर ऐसा तो नहीं जो मुझे और आपको सक्सेस की राह पर जाने से रोक रहा हो। और अगर ऐसा है तो हमें अपनी गाड़ी घुमानी है और उन 2% लोगों की रोड पर जाना है जो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 10th मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ फेलियर है डिसऑनेस्टी। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बेईमानी करके, धोखा करके, चीटिंग करके वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन वो पर्दा झूठ का उठता है तो उस दिन उनकी सारी रेपुटेशन, सारी इज्जत पानी मिल जाती है। तो इसलिए अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें सच्चाई और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई में बहुत दम है। नंबर 9 नॉट कोऑपरेटिंग विद अदर्स। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए वो अकेले खुद काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सक्सेस एक टीम गेम है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क करना है, क्लाइंट्स के साथ वर्क करना है, अपने टीम मेंबर्स के साथ काम करना है। और जब हम ग्रुप में काम करते हैं या लोगों के साथ डील करते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी हम दूसरों के साथ डील कर रहे हैं हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी कमियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा और उन्हें माफ़ भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। नंबर 8 रीज़न रॉन्ग ऑक्यूपेशन। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप खुद बताइए कि जो काम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस काम को करने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, उस काम में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? नंबर 7th रीज़न ऑफ फेलियर है सुपरस्टिशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि 3 दिगाड़े काम बिगाड़े, या फिर बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो काम शुभ नहीं होगा, या नींबू मिर्ची लगा लो कहीं नज़र ना लग जाए। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो अपने डिसीजंस लेते हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी के बेस पर। उनके मन में किसी भी इंसान के लिए कोई प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते। वो बिना भेदभाव के लोगों के साथ डील करते हैं। नंबर 6 प्रोक्रास्टिनेशन, यानी आज का काम कल पर डालना। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो डिसाइड तो ये कर लेते हैं कि करना क्या है, लेकिन जब शुरू करने की बारी आती है तो वो उस काम को कल पर डाल देते हैं। उनका मानना है कि शायद आज समय जो है सही नहीं है, अभी ये कमी है, अभी ये कमी है, जिस कारण से मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होता। तो इसलिए आप जहाँ पर भी हैं और जो भी टूल्स आपके पास हैं आप उनके साथ शुरू कीजिए, और जैसे आप चलना शुरू करेंगे अपने आप बेटर टूल्स आपके पास आते रहेंगे। नंबर 5 लैक ऑफ पावर ऑफ डिसीजन। सक्सेसफुल लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें चेंज नहीं करते, और अगर चेंज करते हैं तो उन डिसीजंस को चेंज करने के लिए वो बहुत समय लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग फेल होते हैं वो डिसीजंस लेते ही नहीं हैं, और अगर कभी लेते हैं तो उसे फटाफट फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं। एक्चुअली प्रोक्रास्टिनेशन और इनडिसीजन ये बहुत अच्छे मित्र हैं। जहाँ पर भी प्रोक्रास्टिनेशन होगा वहाँ पर आपको इनडिसीजन मिलेगा। तो इसलिए इस जोड़ी को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कीजिए। नंबर 4 बैड हेल्थ। कोई भी इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव करने के लिए तब तक पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर सकता जब तक उसकी हेल्थ सही नहीं है। और क्या वो 3 रीजंस हैं जो हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं? सबसे पहला है इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स लाइक ओवर ईटिंग। सेकेंड रीज़न है लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज। और थर्ड रीज़न है हैबिट ऑफ रॉन्ग थॉट्स। रॉन्ग थॉट्स जैसे जेलसी, एंगर, फियर और हेट्रेड। जब हम इन थॉट्स को अपने माइंड में लाते हैं तो इन थॉट्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर भी दिखते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब होती है। नंबर 3 लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, यानी अच्छी हैबिट्स को हमें फॉर्म करना है और बुरी आदत को छोड़ना है। और जो भी हमने अच्छी हैबिट फॉर्म की है उसे रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। हम में से बहुत से लोग हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं और जैसे ही हमें उसमें थोड़ी सी भी, कोई छोटी सी भी डिफीट मिलती है या फिर हमें फेलियर मिलता है, हम उस काम को फटाफट छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है।
नंबर 2, इनसफिशिएंट एजुकेशन। यानी हमने अपना एक गोल डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी हमें नॉलेज, ट्रेनिंग या स्किल की रिक्वायरमेंट है, वो स्किल हमारे पास अगर नहीं है तो हम उस काम को या उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और एक्सपीरियंस से ये प्रूव हो चुका है कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर द वंस जो खुद को एजुकेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस दुनिया में तो आपको खुद सीखना पड़ेगा, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोर्सेज हैं। आपको खुद मेहनत करके अपने एजुकेशन लेवल को, अपने नॉलेज के लेवल को इम्प्रूव करना है। एंड द नंबर 1 रीज़न फॉर फेलियर इज़ लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें किस चीज़ में सक्सेसफुल होना है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ की डायरेक्शन का पता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के अंदर झांका है और ये डिसाइड किया है कि ये मेरा एम है, ये मेरी डायरेक्शन है लाइफ की। ये काम करते हुए मुझे अच्छा लगता है और इसी काम को मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। जब आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता है तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत मीनिंगफुल हो जाती है। हर इंडिविजुअल में कमियां होती हैं और इस वीडियो का मकसद यही है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप उन 2% लोगों की कैटेगरी में होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा बनाया है। थैंक यू।